गुड मॉर्निंग सभी को। सभी जो रांची यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं और जो सेमेस्टर 5 की परीक्षा देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज टू नोटिफाई दैट फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द रिवाइज्ड एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 5 सेशन 2021 टू 2024 रेगुलर एंड वोकेशनल एग्जामिनेशन, ये सबसे लेटेस्ट रिवाइज आपका ये एग्जामिनेशन रूटीन है जो कि 20 मार्च को जारी किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 20 मार्च 2024 को जारी किया गया है रांची विश्वविद्यालय के द्वारा। ये सबसे लेटेस्ट है, तो आप एक बार इसी एग्जामिनेशन रूटीन को ध्यान दीजिए। प्रीवियस में मैं हालांकि बहुत सारे एग्जामिनेशन रूटीन को मैंने डाला था, लेकिन उसमें भी रिवाइज आया तो उसको भी मैंने डाल दिया था, लेकिन अभी ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट एग्जामिनेशन रूटीन है। तो सभी सेमेस्टर 5 का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी जो 2021-2024 के हैं, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और यह भी ध्यान दीजिए कि आपका पेपर किस दिन है, किस सीटिंग में है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी आप देखे होंगे कि सेमेस्टर 5 2021-2024 सत्र की जो परीक्षा होगी वो 28 मार्च से शुरू होने वाली है। 28 मार्च से शुरू होने वाली है। पहले भी ये 28 मार्च से ही शुरू होने वाली थी, लेकिन एग्जाम्स का जो रूटीन है उसमें सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत हेर फेर किया गया है। ऐसा कि हम देखते हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं, ऑनर्स वाले विद्यार्थियों के लिए कोई चेंजेज नहीं है, जो प्रीवियस था उसी में से है। लेकिन जो पास कोर्स वाले विद्यार्थी हैं, जो जनरल वाले विद्यार्थी हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स है वो उनके टाइम टेबल में थोड़ी बहुत चेंजेज की गई है। तो एक बार मेरी वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखिए, पूरी अच्छी तरह से देखिए, तो आपको आपका परीक्षा किस तिथि को है, किस सीटिंग में है, या तो फर्स्ट सीटिंग में है या सेकंड सीटिंग में, आप अच्छी तरह से जान पाएंगे और आपका परीक्षा नहीं छूटेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 28 तारीख को फर्स्ट सीटिंग जो कि 9 बजे से लेकर 12 बजे होगी, उस दिन किस किस विषयों की परीक्षा होने वाली है। तो ऑनर्स वाले विद्यार्थी जिनका CC11 है, ऑनर्स वाले विद्यार्थी CC11 किन सब्जेक्ट्स की है फर्स्ट सीटिंग में, वो देख लीजिए। हिंदी ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, ट्राइबल लैंग्वेज वालों का, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। तो इन ऑनर्स वाले विद्यार्थियों का CC11 पेपर की परीक्षा फर्स्ट सीटिंग में 28 तारीख को होगी। वहीं फर्स्ट सीटिंग में ही पास कोर्स वाले या जनरल स्टूडेंट्स का DSE A पेपर जो होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कॉमर्स वालों का, हिंदी, TRL, बंगाली, उर्दू और संस्कृत। ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स के वैसे विद्यार्थी जो जनरल वाले हैं, पास कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विषय की परीक्षा 28 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होगी। हिंदी जिनका जनरल विषय है, TRL का, बंगाली का, उर्दू और संस्कृत का, इनका भी परीक्षा जो होगा 28 मार्च को फर्स्ट सीटिंग में होगी। वहीं 28 मार्च में सेकेंड सीटिंग में CC11 की परीक्षा किन किन विषयों की होगी, देख लीजिए। किन किन ऑनर्स वालों का होगा, कॉमर्स वालों का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, होम साइंस और इकोनॉमिक्स। तो कोर 11 CC11 सेकेंड सीटिंग में इन ऑनर्स वाले विद्यार्थियों का होगा। वहीं सेकेंड सीटिंग में ही वोकेशनल कोर्स का कोर 11 की परीक्षा होगी। उसमें है CA, IT, BBA, मास कम्युनिकेशन, FD, बायोटेक, वाटर रिसोर्स, यौगिक साइंस, CND एंड BCS। तो आप देख लीजिए 28 तारीख को, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। यहां आपके पास ऑलरेडी आपके स्क्रीन में दिखाई पड़ रही होगी कि फर्स्ट सीटिंग में किन किन की परीक्षा है, सेकेंड सीटिंग में किन की परीक्षा है। अब हम लोग आते हैं 30 तारीख को 30 मार्च 2024 को जो परीक्षा होगी, CC12 की ऑनर्स वालों की परीक्षा होगी। फर्स्ट सीटिंग में किन ऑनर्स का है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, TRL लैंग्वेज, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। वहीं फर्स्ट सीटिंग में ही 30 मार्च को
पास कोर्स वालों का है जिनका विषय पॉलिटिकल साइंस होगा, मैथमेटिक्स है, पर्सनल मैनेजमेंट और बॉटनी। वहीं 30 मार्च को सेकेंड सीटिंग में CC 12 की परीक्षा किन किन ऑनर्स वालों की है? कॉमर्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, होम साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो देख लीजिए, आप सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए कि 30 मार्च को CC 12 यानी कोर पेपर 12 की परीक्षा सेकेंड सीटिंग में किन की है और फर्स्ट सीटिंग में किन की है। वहीं 30 मार्च को इस सेकेंड सीटिंग में वोकेशनल वालों का भी है, सॉरी DSC A यानी फिलोसॉफी जिनका भी है, पास कोर्स वाले हैं जिनका विषय फिलोसॉफी है, 30 मार्च को उनकी सेकेंड सीटिंग में परीक्षा होगी। वहीं सेकेंड सीटिंग में ही 30 मार्च को वोकेशनल कोर्स की भी CC 12 की परीक्षा होगी। उसमें CA, IT, BBA, मास कम्युनिकेशन, FD, बायोटेक, वाटर रिसोर्स, यौगिक साइंस, CND और BCS। तो आप देख लीजिए एक बार फिर से, हम लोग फिर आगे आते हैं। 1 अप्रैल को जो है DSE 1 यानी ऑनर्स वालों का जो पेपर है DSE 1, वो फर्स्ट सीटिंग में 1 अप्रैल को किनकी है? हिंदी ऑनर्स, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, TRL लैंग्वेज, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। वहीं 1 अप्रैल को पास कोर्स वालों के लिए है जिनका विषय इकोनॉमिक्स होगा, जूलॉजी होगा और एंथ्रोपोलॉजी है। अगर कोई पास कोर्स में ये विषय रखे हैं तो उनको फर्स्ट सीटिंग में 1 अप्रैल को परीक्षा देने के लिए सेंटर में जाना होगा। वहीं DSE 1 जो है 1 अप्रैल को सेकेंड सीटिंग में इंटरनेशनल बिजनेस, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, होम साइंस और इकोनॉमिक्स, इन विषयों की परीक्षा जो है DSE 1 की जो परीक्षा है वो सेकेंड सीटिंग में 1 बजे से 4 बजे के बीच होगी। वहीं सेकेंड सीटिंग में ही वोकेशनल वालों के लिए DSE 1 पेपर की जो परीक्षा होगी उसमें CA, IT, BBA, मास, FD, बायोटेक, रिसोर्स, यौगिक साइंस, ये सभी हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डे जो परीक्षा है वो है आपका 3 अप्रैल को जो परीक्षा है फर्स्ट सीटिंग में DSE 2 यानी वैसे ऑनर्स वाले विद्यार्थी जिनका DSE 2 में कौन ऑनर्स वाले हैं? हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, TRL लैंग्वेज, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, इन सभी ऑनर्स वालों का DSE 2 यानी इन सभी ऑनर्स वालों का DSE 2 की परीक्षा 3 अप्रैल को फर्स्ट सीटिंग में होगी। वहीं DSE 2 जिनका पेपर की जो परीक्षा होगी सेकेंड सीटिंग में किनका होगी? जिनका फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, होम साइंस और इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इन जितना भी ऑनर्स वाले हैं जिनका ये देखिए मैं एक येलो कलर में लिख रहा हूं, सेकेंड सीटिंग में इन ऑनर्स वालों का DSE 2 की पेपर की परीक्षा 1 बजे से 4 बजे के बीच 1 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। ओके, वहीं देखिए 3 अप्रैल को एक चीज और चेंजेस किया गया है। यहां DSE A यानी पास कोर्स वाले विद्यार्थी जिनका पेपर केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ये सभी 3 अप्रैल को फर्स्ट सीटिंग में ही एग्जाम देने के लिए जाएंगे। वहीं पास कोर्स वाले विद्यार्थी जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो सेकेंड सीटिंग में 3 अप्रैल को 1 बजे से 4 बजे के बीच परीक्षा देने के लिए जाएंगे। वहीं वोकेशनल 2 जो है, वोकेशनल वालों का DSE 2 पेपर जो है वो आप देख सकते हैं, ये सभी वोकेशनल वालों का सेकेंड सीटिंग में परीक्षा होगी। अब हम लोग आते हैं 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को जो परीक्षा है वो फर्स्ट सीटिंग में पास कोर्स वाले स्टूडेंट या जिसको हम लोग जनरल स्टूडेंट बोलते हैं, जिनका विषय फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है और सोशियोलॉजी है, ये फर्स्ट सीटिंग में परीक्षा देने के लिए जाएंगे 9 बजे से 12 बजे के बीच। और सेकेंड सीटिंग में पास कोर्स वाले वैसे विद्यार्थी जिनका विषय ज्योग्राफी और जियोलॉजी है, वे सेकेंड सीटिंग में 4 अप्रैल को 1 बजे से 4 बजे के बीच उनकी परीक्षा आयोजित होगी। वहीं 6 तारीख को आप देख लीजिए, 6 तारीख को पास कोर्स वाले स्टूडेंट जिनका पेपर SEC 3 है, उनके लिए ये 6 अप्रैल को परीक्षा आयोजित की गई है। लेकिन फर्स्ट सीटिंग में वही जनरल वाले स्टूडेंट जाएंगे जिनका पेपर हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत, TRL लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और इंग्लिश। वहीं SEC 3 जो है आपका देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी और होम साइंस। तो ये SEC 3 जो है
वो फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में इस तरह के विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। ओके, तो पास कोर्स वाले वैसे विद्यार्थी जिनको SEC 3 में वो हिंदी रखे हैं, उर्दू रखे हैं, संस्कृत रखे हैं, वे इसमें जाएंगे, फर्स्ट सीटिंग में जाएंगे और सेकंड सीटिंग में 1 बजे से SEC 3 में इन विषयों वालों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो देख लीजिए, ये जो लेटेस्ट रिवाइज ये डाला गया है, मैं आपके लिए मैं ये बता दिया हूं और मुझे लगता है आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपकी परीक्षा नहीं छूटेगी और आप समय पर परीक्षा केंद्र जाकर अपने सही विषय की परीक्षा दे सकते हैं। तो एक बार आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाइए और एग्जामिनेशन जो रूटीन है उसमें रिवाइज्ड एग्जामिनेशन प्रोग्राम जो है वो 20 तारीख वाला, ध्यान दीजिएगा, ये 20 मार्च का साइन किया वाला ये वाला जरूर से जरूर रख लें, या तो मेरे वीडियो को आप देख लीजिए तो आपको आपकी परीक्षा आपकी नहीं छूटेगी, आप सही समय पर सही विषय की परीक्षा केंद्र पर जाकर देंगे। इसके अलावे आप थोड़ी बहुत ये भी देख लीजिए, परीक्षा सेंटर में कुछ बदलाव लाया गया है। परीक्षा सेंटर जो है, आपकी जो परीक्षा होगी वो देख लीजिए। जो सेंटर दिया गया उसमें देख लीजिए क्या क्या सेंटर है। 28 तारीख से जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें SGM कॉलेज रांची में RLSY कॉलेज रांची के विद्यार्थी परीक्षा लिखने के लिए जाएंगे। मांडर कॉलेज मांडर, केओ कॉलेज रातू और EKS कॉलेज डकरा का परीक्षा केंद्र मांडर कॉलेज मांडर को बनाया गया है। वहीं मौलाना आजाद कॉलेज रांची के छात्रों का परीक्षा केंद्र जैन कॉलेज धुरवा रांची को बनाया गया है। YSM कॉलेज रांची के विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र सेंट पॉल कॉलेज रांची को बनाया गया है। वहीं जैन कॉलेज धुरवा रांची और RTC और मांझी के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र RLSY कॉलेज रांची को बनाया गया है। वहीं सेंट पॉल कॉलेज रांची के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र YSM कॉलेज रांची को बनाया गया है। गोस्नर कॉलेज रांची, स्कूल ऑफ योगा रांची यूनिवर्सिटी रांची, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन रांची यूनिवर्सिटी रांची और स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी रांची यूनिवर्सिटी रांची, इन सभी कॉलेज के विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र निर्मला कॉलेज रांची में बनाया गया है। SGM कॉलेज रांची का परीक्षा केंद्र SGM कॉलेज रांची में ही है। डोरंडा कॉलेज रांची के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र गोस्नर कॉलेज रांची को बनाया गया है। निर्मला कॉलेज रांची और SS मेमोरियल कॉलेज रांची का परीक्षा केंद्र डोरंडा कॉलेज रांची को बनाया गया है। बिरसा कॉलेज खूंटी, DSW कॉलेज खूंटी और सेंट जोसेफ कॉलेज तोरपा का परीक्षा केंद्र बिरसा कॉलेज खूंटी को बनाया गया है। PPK कॉलेज बुंडू का परीक्षा केंद्र PPK कॉलेज बुंडू ही है। सिल्ली कॉलेज सिल्ली का परीक्षा केंद्र सिल्ली कॉलेज सिल्ली है। BS कॉलेज लोहरदगा और वुमेन्स कॉलेज लोहरदगा का परीक्षा केंद्र BS कॉलेज लोहरदगा है। वहीं केओ कॉलेज गुमला, PBAEM कॉलेज चैनपुर, TB कॉलेज घाघरा, डुमरी कॉलेज डुमरी, मॉडल डिग्री कॉलेज घाघरा, इन सभी कॉलेज का परीक्षा केंद्र केओ कॉलेज गुमला को बनाया गया है। BNJ कॉलेज सिसई का परीक्षा केंद्र BNJ कॉलेज सिसई ही है। KCB कॉलेज बेड़ो का परीक्षा केंद्र KCB कॉलेज बेड़ो है। SK बागे कॉलेज कोलेबिरा, बसिया कॉलेज बसिया, मॉडल डिग्री कॉलेज बानो, इन सभी का परीक्षा केंद्र SK बागे कॉलेज कोलेबिरा को बनाया गया है। सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा का जो परीक्षा केंद्र है वो संजीवियर्स कॉलेज सिमडेगा में बनाया गया है और संजीवियर्स कॉलेज सिमडेगा और ह्यूमेंस कॉलेज सिमडेगा का परीक्षा केंद्र सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा को बनाया गया है। तो ये परीक्षा केंद्र आप देख लीजिए, आपका परीक्षा कहाँ आयोजित हो रही है ये आप आसानी से देख लीजिए इस वीडियो को, तो आपका परीक्षा केंद्र भी गलती नहीं होगी, आप और वहीं जाकर परीक्षा दे सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, ये जो परीक्षा कैलेंडर है इसको आप देख लीजिए, परीक्षा का जो रूटीन है उसको देखिए। 28 तारीख से परीक्षा शुरू होने वाली है, 30 तारीख को है, 1 अप्रैल को है, 3 अप्रैल को है, 4 अप्रैल को है और अंतिम परीक्षा 6 अप्रैल को है। तो आप देख लीजिए आपका पेपर किस दिन है, आपका सब्जेक्ट किस सीटिंग में आ रहा है, इसको आप देखकर आप परीक्षा केंद्र की ओर जाएं और अच्छी तरह से परीक्षा दें। इसी उम्मीद के साथ सभी को बेस्ट ऑफ लक। ओके, धन्यवाद।